ब्रह्म मुहूर्त की प्रातः वेला में आज एक बहुत खूबसूरत सी जगह पर मैं आ रहा हूँ और आपके बीच लेकर के आया हूँ श्वास का बहुत ही गहरा विज्ञान। इस विज्ञान को भारतीय ऋषियों ने बहुत ही गहराई पर जा करके निकाला है। यदि आप इस विज्ञान को समझ पाएंगे तो निसंदेह आप जीवन की हर क्षण में अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य को महसूस करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, बहुत ही खूबसूरत सी हवा चल रही है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें हैं। इस सब के बीच में आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो लेकर के आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा कि आप एक क्रिया एक ऐसी है जिसे चाहते हुए या अनचाहते हुए हर परिस्थिति में करते हैं, और वह है सांस को लेना और सांस को निकालना। क्या आपको पता है यह सांस की क्रिया कितनी अधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए? आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा। बारिश तेज हो रही है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। टहलने के लिए गया था पर बारिश बहुत तेज हो गई, इसी कारण मैं वापिस आया, कपड़े बदला और जिस बात को मैं आपसे वहां पर शेयर करना चाह रहा था, मैं सोचा कि यहाँ पर वह बात को मैं रखता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, दिन भर के क्रियाकलापों में आप हर काम को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। केवल सांस ही एक ऐसी क्रिया है जिसे आप रोक देंगे तो आपके जीवन की मृत्यु हो जाएगी। एक ऐसा गहरा विज्ञान है सांस का विज्ञान। क्या आपको पता है सांस की क्रिया में किन चीजों का बदलाव करके हमारे ऋषियों मुनियों ने बड़े स्तर पर समाधि पाई है, बड़े स्तर पर जीवन की शक्ति को विकसित किया है, बड़े स्तर पर शरीर के प्राण बल और ओज बल को बढ़ाया है। इस छोटी सी वीडियो में आज इसी विषय पर बात करेंगे। जब आप सांस लेते हैं तो सांस की 4 बातें यदि आप सीख जाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं होगी, प्राण शक्ति की कमी नहीं होगी। पहली चीज, जब आप सांस को लेते हैं और निकालते हैं, यह होती है एक सामान्य क्रिया। इस पर आपके शरीर की जो साधारण क्रिया है वो सब चलती है। हृदय चलता है, फेफड़े चलते हैं, नस आदि चलती है और आपके दिन भर के काम करने की आपको थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा मिल जाती है। दूसरी स्थिति में हम बात करें तो आप थोड़ी सी जागृत अवस्था में यदि आप सांस को लंबी गहरी लें और सांस को धीमे धीमे बाहर निकालें, सांस को धीमे धीमे अंदर लें और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें, इस स्थिति में आपको एक एक्स्ट्रा फायदा देखने को यह मिलेगा कि आपके शरीर में थोड़ी सी ऊर्जा अधिक होगी, आपके जीवन की प्राण शक्ति का विकास थोड़ा सा अधिक होगा। क्योंकि जैसे आपने किसी कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता अक्सर मुंह खोल करके सांस लेता है। इस स्थिति में उसके शरीर के प्राण शक्ति ऊर्जा बाहर निकल जाती है, क्योंकि जब आप नाक से सांस लेते हैं तो नाक के पास हल्के हल्के बाल उगे होते हैं। इस बाल से आप जब सांस लेते हैं तो जो सांस के माध्यम से कुछ गंदी चीजें अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, उन्हें वह बाल छांट रोक देता है, छांट के अलग कर देता है। इतना ही नहीं, नाक से कुछ हल्के रसीले युक्त पदार्थ भी निकलते हैं, रस युक्त पदार्थ भी निकलते हैं, जो चिकनाहट की वजह से उनको चिपका करके बाहर निकाल देते हैं। अर्थात नाक से सांस लेनी चाहिए। सांस लंबी गहरी लेने से शरीर प्राण शक्ति ऊर्जा का संचार होता है। तीसरी चीज, जब आप सांस ले तो आप यह सोचें कि सांस के साथ साथ आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति, ओज, बल, बुद्धि, साहस, शक्ति का संचार हो रहा है। नस नाड़ियों में ओज और तेज का संचार हो रहा है। इस छोटी सी सोचने मात्र की क्रिया से आपके अंदर उसका विस्तार बहुत तेजी से होगा, क्योंकि आप ये सोचते हैं हम कार्य में लगे हैं, सांस तो जा ही रही है, लेकिन वो छोटी सांस है, उथली सांस है, उस सांस को अधिक मात्रा में बढ़ाना बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। हमारे ऋषि और मुनियों ने भी कहा है, सांस को धीमे धीमे नाक से लेते हुए नाभि तक लेकर के आइए और फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए। सांस की गति जितनी धीमी होगी, आपके शरीर में प्राण शक्ति ऊर्जा उतनी अधिक होगी जितनी सांस की गति धीमी होगी। और चौथी और अंतिम स्थिति इसी में होती है कुंभक के साथ सांस को लेना और निकालना। कुंभक का अर्थ यह होता है सांस को रोकना। कुंभक 2 तरह के होते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। जैसे आपने सांस को लिया, नाभि तक लेकर के आया, फिर सांस को 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक नाभि के पास रोकिए और फिर सांस को बाहर निकालिए और सांस को बाहर रोकिए। इस 4 स्टेप में सांस होती है। पहले स्टेप में आप सांस को अंदर लीजिए, फिर सांस को नाभि के पास रोकिए, फिर सांस को धीरे धीरे जिस गति में आप सांस को लिए थे, सांस को उसी गति में बाहर निकालिए और फिर सांस को बाहर रोक करके रखिए। इसमें एक चीज सीखने के है, वो ये है, जितनी देर में आप सांस को अंदर लेंगे उसका आधा समय कम से कम नाभि के पास रोकिए, जितनी देर में सांस को बाहर निकालेंगे
उतनी देर में सांस को अंदर लेंगे, जितने में सांस को अंदर रोक के रखेंगे उतनी देर में ही बाहर रोक के रखेंगे। और इसके साथ विचार में प्रखरता लाइए, शरीर के अंदर आत्मविश्वास के साथ ऊर्जा, साहस, बल, ओज, तेज, प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। जब आप सांस को रोक के रखे हैं नाभि के पास तो महसूस कीजिए पूरे शरीर की हर कोने में वो सांस फैल रही है। जब सांस को बाहर निकाले, शरीर से तकलीफें, ऊर्जाएं, घबराहट, बेचैनी, दर्द, जितने भी तकलीफ वो सब बाहर निकल रही है। और जब बाहर रोक के रखे तो महसूस कीजिए आपसे बहुत दूर चली गई। इस 4 स्टेप के सांस की क्रिया में आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि इस क्रिया को प्राणायाम में करते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा है प्राणायाम का पहला और बेसिक नियम ये है, हमेशा आप लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस के साथ साथ इस चीज को भी नियमतः पालन करेंगे तो आप दिन भर की क्रियाकलाप में एक अलग ही ऊर्जा महसूस करेंगे। अर्थात आप कहीं बैठे हैं, कहीं लेटे हैं, कहीं चल रहे हैं, किसी भी स्थिति में है, आप रूटीन में लाइए। जब भी आपको याद आए तो इन चारों क्रियाओं को आप सामान्यतः जीवन में लागू कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए और फिर बाहर निकालिए। मैं इसी बात को आपके बीच लाना चाह रहा था जब मैं टहलने के लिए गया था, परंतु बारिश तेज हो गई, मुझे भागना पड़ा और वापस आके मैं आपके बीच इस बात को बताया। इसके लिए आप सभी को बहुत